नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आज जो आपके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये जनरल टास्क 1 पे होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की लेटर्स फॉर्मल लेटर होती है, किस तरह की लेटर सेमी फॉर्मल होती है और किस तरह की लेटर इनफॉर्मल होती है। इसमें मैं हर वो चीज बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है जानने के कि किस तरह की लेटर में आपने क्या क्या लिखना है, क्या क्या फॉर्मेट होगा सेमी फॉर्मल का, फॉर्मल का या फिर इनफॉर्मल का, और कौन कौन से वर्ड्स और कौन कौन से सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं इन लेटर्स को लिखने के लिए। आपका मैं ज्यादा टाइम ना देखते हुए चलता हूं अपने लेक्चर की तरफ। जनरल टास्क में 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक फॉर्मल लेटर्स, दूसरा सेमी फॉर्मल लेटर्स और तीसरा इनफॉर्मल लेटर्स। हम इस लेक्चर में इन तीनों फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो बड़ा बना तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए सिर्फ एक लेटर के ऊपर कि लेटर के क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या उसमें लिखना है और उसको क्लोजिंग कैसे करनी है। तो चलते हैं हम आगे। यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपने इन लेटर्स को ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप वाकई ही उस सिचुएशन में हैं जैसे कि क्वेश्चन में आपसे मांगी गई है। आपने अपने आप को उस सिचुएशन में रखना है और सोचना है कि अगर ये सिचुएशन में मैं होता तो लेटर कैसे लिखता। अगर आपने अपने किसी दोस्त को लेटर लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे। आप अगर रियल टाइम में अगर आपको वही सिचुएशन मिल जाए तो आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हो। आप पहले कहते हो हाँ भाई कैसा है तू, बहुत देर हो गया तुझे मिला नहीं मैं, या आप मुझे मिले नहीं, तो आप क्या कर रहे हो आजकल, आपके घर में सब कैसे हैं, मेरे घर में भी सब ठीक है। तो ये ऐसे लेटर लिखेंगे। अगर आपने किसी अथॉरिटी को लेटर लिखनी है तो आपने अपने आप को उस सिचुएशन में रखना है। कहना है जैसे आप मान लीजिए किसी प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे लेटर। आप सबसे पहले बोलेंगे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में इस क्लास में पढ़ता है, मैं उसकी मदर या फादर बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, और आपने बताना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम आई लेटर लिखने की, क्या जरूरत पड़ी। ये आपने रियल टाइम, अगर आप अपने रियल टाइम इवेंट्स लेके आएंगे अपने माइंड में तो आपकी लेटर को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ एक लाइन रटी रटाई लिखनी है तब आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी लेटर से ये कंफर्म हो जाएगा कि आप ये लेटर को फील भी कर रहे हैं या वैसे ही लिख रहे हैं बस लिखने के लिए। अगर आप फील करके लेटर लिखेंगे तो आपके और वर्ड्स, आपको आइडियाज़ भी आएंगे कि आप इस लेटर में क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आप फील ही नहीं करोगे तो आपको इसका जो मटीरियल है, जो आपको इसका मैटर है, वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं और आपने रटी रटाई लाइन लिख देनी है। तो आपको ये मैं एडवाइस दूंगा कि आपने अपने आप को उस सिचुएशन में रख के लेटर लिखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है। पहले तो देखिए कि फॉर्मल लेटर होती क्या है। फॉर्मल लेटर्स आर ऑफन यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ऑफिशियल्स, अथॉरिटीज, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स एंड हायरिंग मैनेजर्स। ये लेटर हम लोग तब लिखते हैं जब हमने किसी ऑफिशियल, अथॉरिटी, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स या हायरिंग मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं जैसे कि लोकल और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, या फिर डिपार्टमेंट हेड्स और एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। और क्या हो सकते हैं, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले हो सकते हैं जैसे कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रिंसिपल हो सकता है, यूनिवर्सिटी फैकल्टी या फिर एडमिशन ऑफिसर्स। और अगर हमने ये लेटर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशनल वाले को लिखनी है उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, हायरिंग मैनेजर्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, और या फिर डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए। अगर हमने किसी लीगल अथॉरिटी को लेटर लिखनी है तब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं जैसे कि किसी जज या कोर्ट क्लर्क को लिखनी है लेटर, या फिर हमने किसी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट में लेटर लिखनी है, किसको लिख सकते हैं जैसे कि यूटिलिटी कंपनीज में वाटर इलेक्ट्रिसिटी वाले किसी हेड को लिखनी है लेटर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स में किसी को लेटर लिखनी है। अगर हमने किसी कम्युनिटी के लीडर्स के साथ बात करनी है तब भी हमने फॉर्मल लेटर लिखनी है जैसे कि मेंबर्स ऑफ लोकल काउंसिल्स या कमेटीज़ हो गए, या फिर नेबरहुड एसोसिएशन लीडर्स हो गए। मान लीजिए आपका नेबरहुड है, वहाँ पे कोई एसोसिएशन बनी हुई है, उससे किसी लीडर को लिखनी है तब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि लेटर में लिखना क्या क्या, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसको आगे लेके जाना है और कैसे उसकी एंडिंग करनी है। तो हमने अगर फॉर्मल लेटर लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डियर सर। हाँ, अगर नाम दिया है तो नाम लिखेंगे, लेकिन वैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे डियर सर या मैडम लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में हमने 3-4 लाइन लिखनी है। अब क्या लिखना है लाइन में,
पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लेटर आप क्यों लिख रहे हैं और आप हो कौन। आपने इंट्रोडक्शन में अपनी इंट्रोडक्शन देनी है और बताना है कि ये लेटर आप क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग दिस एपिस्टल इन रिगार्ड टू, या फिर आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ या डिसअपॉइंटमेंट, मैं अपने व्यूज़ या डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। और आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है और आपने जो आपको बताया गया है लेटर में लिखने के लिए साथ में कुछ दिया होगा तो वो आपने इंट्रोडक्शन में लिख देना है। उसके बाद आपने एक लाइन का गैप, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है गैप, यहाँ पे गैप देना है और उसके आगे आपने अपना बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करना है। और आपने क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं एक्चुअली, फर्स्टली, कुछ भी, ठीक है जी। फिर आपने जब बॉडी पैराग्राफ 1 लिख लिया तो उसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ 2 में आना है, वहाँ पे भी आपने एक लाइन का गैप देना है और लाइन का गैप देने के बाद आपने बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मोर ओवर, उसी बात को आगे खींचते हुए आपने यहाँ पे BP2 करना है। BP1 जो है आपकी 5 या 6 लाइनों का होना चाहिए और BP2 भी आपकी 5 या 6 लाइनों का होना चाहिए। और ये जो लेटर है इसको आपने टोटल 150 वर्ड्स जो है एटलीस्ट लिखने ही लिखने हैं, एटलीस्ट लिखने हैं। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम अप टू आप जा सकते हो 180 या 190 तक जा सकते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम 180 या 190 वर्ड्स तक आप जा सकते हैं, इसके ज़्यादा आप मत जाना, इससे ज़्यादा आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं रिपीट करता हूँ, एटलीस्ट 150 वर्ड्स और मैक्सिमम 180 to 190 वर्ड तक आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपने एंड में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन आपकी 2-3 लाइंस का होगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, आप लिख सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, मतलब मुझे आपसे जल्दी सुनने को मिलेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू ए स्विफ्ट फास्ट रैपिड रेजोल्यूशन टू दिस मैटर, मतलब मुझे आपसे एक रेजोल्यूशन मिल जाएगा इस मैटर के रिगार्डिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर योर क्विक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, या लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्विक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। और लास्ट में आपने लिखना है योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली के बाद आपने अपना नाम देना है। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम नहीं देना, आपने हमेशा अपना नाम एंड में देना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने अपने बारे में बताना है कि आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम फ्रॉम दिस कम्युनिटी, या आई एम फ्रॉम दिस कॉलोनी, जो भी आपने लिखा लिख सकते हैं। और लास्ट में आपने अपना नाम देना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सेमी फॉर्मल लेटर पे। इट्स नॉट सो मच डिफरेंट टू ए फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। वेल, अ सेमी फॉर्मल लेटर इज़ वन दैट इज़ मोर न्यूट्रल इन स्टाइल, इट्स नीदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये ज़्यादा न्यूट्रल होती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल लेटर्स के। ये फॉर्मल नहीं होती, ये इनफॉर्मल नहीं होती। दिस टाइप ऑफ लेटर यू मे चूज टू राइट इफ़ यू वांट टू राइट टू समवन फॉर एन अपॉलॉजी लाइक टू अ नेबर। मतलब आपने सेमी फॉर्मल लेटर कब लिखनी है, जब आपने कोई अपॉलॉजी करनी है किसी नेबर को, और यू आर राइटिंग समवन, यू हैव अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, आपके किसी के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और आपने उसको लेटर लिखनी है, तब भी आपने सेमी फॉर्मल लेटर लिखनी है। जैसे कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कोलीग हो गया या मैनेजर हो गया एट वर्क, उनको लेटर लिखनी है, तब आपने सेमी फॉर्मल लेटर लिखनी है। ये उन लोगों को लिखनी है लेटर जिन लोगों को आप जानते हैं, और फॉर्मल लेटर उनको लिखते हैं जिनको हम लोग अच्छी तरह से नहीं जानते, सिर्फ नाम सुना हुआ है। पर सेमी फॉर्मल में कैसी होती है, हम लोग उनको लिखते हैं जिनको हम जानते भी हैं और उनका नाम भी हमें पता है। अब स्कूल ऑफिशियल्स को भी हम लोग जब लेटर लिखते हैं तब भी हम सेमी फॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि जैसे टीचर या किसी स्कूल काउंसलर्स को, इन लोगों को हम जानते होते हैं टीचर्स को, तो जब उसको लेटर लिखनी है तो सेमी फॉर्मल। वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोलीग्स और सुपरवाइजर्स को, या फिर आपने अपने टीम लीडर को लेटर लिखनी है, तब भी आपने ऐसी लेटर लिखनी है। अब इसमें आपने क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में, अगर आपने एक कोलीग को लेटर लिखनी है तो आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोलीग है तो, अगर कोलीग नहीं है तो आपने सर और मैडम यूज़ करना है, सिमिलर टू जैसे कि हमने इंट्रो लिखी थी फॉर्मल लेटर में, वैसे ही आपने लेटर यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन में यहाँ स्टार्ट करना है, ठीक है जी। अब आपने
यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने एक कोलीग को लेटर लिखनी है, ठीक है जी, तो स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्रो में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं फर्दर टू अवर कन्वर्सेशन ऑन फ्राइडे, मतलब कि जैसा कि हमने फ्राइडे में कन्वर्सेशन किया था। ये मतलब क्या हो गया कि हमने एक कोलीग को बोलना है कि यार तेरे साथ मैंने लास्ट फ्राइडे बात की थी, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मतलब अब उससे आगे मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। मतलब आपको जो लेटर दिया गया है उसमें आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो। अब आपने ये लाइन कहाँ लिखनी है? ये लाइन आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सेम जैसे कि मैंने फॉर्मल लेटर में बताया था आपको कि एक लाइन छोड़नी है इंट्रोडक्शन के बाद, और फिर आपने बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करना है। यहाँ पे अपने 5-6 लाइन देनी है, फिर आपने एक लाइन छोड़ के बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करना है, यहाँ पे भी 5-6 लाइन लिखनी है। अब क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आपने ये लाइन्स लिखनी है। अगर आपके क्वेश्चन मांगा गया है कि आपने उससे कुछ ऐसी बात करनी है जिससे वो एग्री नहीं था, तो आपने लेटर लिख लिया, उसके बाद आप क्या बोलोगे? आई एम श्योर यू विल एग्री ना। अगर कुछ आपने कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं आई विल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़, या आप लिखोगे आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड। मतलब ये कब लिखोगे आप ये लाइन आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड, मतलब जी आपने उससे कोई कहना है कि यार मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो अब मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर तुम मेरी जगह काम वो कर दो, ठीक है जी। ये आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने कंक्लूड करना है, आपने बोलना है थैंक यू फॉर योर टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू रीड दिस लेटर, आई होप टू हियर बैक फ्रॉम यू विद गुड न्यूज़, कि मैं आपसे एक गुड न्यूज़ की अपेक्षा रखता हूँ। या आप लिखेंगे थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस हेल्प इन एडवांस, मतलब आपने उससे कोई हेल्प मांगी थी तो उसके लिए आप पहले उसको एडवांस में उसकी हेल्प के लिए आप उसको थैंक्स कर रहे हो। एंड कहोगे आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, कि मैं तुमसे जल्दी ही सुनूंगा, ठीक है जी। आपने इसको एंड कैसे करना है? आपने इसको बोलना है थैंकिंग यू योर सिंसियरली, मतलब आपने उसको ऐसे शो करना है कि जैसे आप वाकई ही इस लेटर को लिख रहे हैं और अपने फ्रेंड को आप बता रहे हैं कि मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं, और लास्ट में आपने ये लिखना थैंक यू योर सिंसियरली। बट फॉर्मल लेटर में क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली। ये डिफरेंस है, फॉर्मल लेटर में लिखोगे योर्स फेथफुली और आपने सेमीफॉर्मल में लिखना है योर्स सिंसियरली, ठीक है जी। ये फ़र्क है थोड़ा सा, ये आपने इसको मेंटेन रखना है। अब आ जाती है इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर कौन सी होती है? An informal letter is usually written to a family member, a close acquaintance या फिर एक friend. The language used in an informal letter is casual and personal. मतलब यहाँ पे जो आपने लेटर लिखनी है ये कैजुअल होती है, एक पर्सनल लेटर होती है, और ये लेटर हम लोग अपने फैमिली मेम्बर या क्लोज फ्रेंड को लिखते हैं। अब फ्रेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक क्लोज फ्रेंड्स या फिर एक्वेंटेंस यू फील कंफर्टेबल राइटिंग टू, जिससे आप बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, जिनको लेटर लिखने में आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं नॉर्मल लाइफ में और इवन ऑन IELTS एग्जाम। फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सिबलिंग्स हो गए, कजन्स हो गए, पेरेंट्स को हो सकता है, इवन इफ़ यू हैव ए कैजुअल रिलेशनशिप, मतलब आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है लेकिन वो कैजुअल है, ठीक है जी। क्लासमेट्स को लिख सकते हैं, फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल और कॉलेज विद यू विद whom you share a bond, मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो स्कूल और कॉलेज से हैं जिनके साथ आप एक बॉन्डिंग शेयर करते हो। आप एक नेबर्स को लिख सकते हो, दोज यू विल नो वेल इन योर कम्युनिटी, मतलब जिनको आप जानते हो अपनी कम्युनिटी में, उनको लेटर लिखनी है, अच्छी तरह जानते हो। पेन पॉल्स कौन से होते हैं? पीपल यू हैव कनेक्टेड विद थ्रू लेटर्स और ऑनलाइन, मतलब जिसके साथ आप लेटर्स के द्वारा बात करते हैं या फिर ऑनलाइन आप बात करते हैं। आजकल सोशल साइट्स का ज़माना है, लोग सोशल साइट्स पे बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, आपने उनके साथ कन्वर्सेट करनी है तो कैसे करनी है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। पर इन लोगों से जब आप बात करते हैं तो आप इनफॉर्मल लेटर्स के साथ बात करते हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब कि आप एक कैजुअल वे में उनसे बात करते हैं, और ऐसे ही आपकी कैजुअल वे आपके लेटर्स में दिखना चाहिए कि आपका जो एक वे है वो बहुत ही कैजुअल है। आपने अपने किसी कोलीग के साथ बात करनी है जो आपके दोस्त हैं और आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ अगर आपने बात करनी है तो वो कौन से हो सकते हैं? वो दोस्त यू हैव ए रिलैक्स रैपिड विद, मतलब जिनके साथ आप जब बातें करते हैं तो बहुत ही रिलैक्स वे में करते हैं। अगर आपने उनको लेटर लिखनी है तो आप उसको भी इनफॉर्मल लेटर ही लिखेंगे। अब आपने कैसे स्टार्ट करना है? आप लिख सकते हो डियर जॉन, अगर आपको वो फ्रेंड है तो आप उसका नाम देंगे, अगर आपका अंकल है तो डियर अंकल लिखेंगे, अगर ग्रैंड माँ है तो आप लिख सकते हैं डियरेस्ट ग्रैंड माँ, अगर कज़न है तो आप लिख सकते हैं माई डियर कज़न।
इंट्रो में आपने 3-4 लाइनें लिखनी है। कैसे स्टार्ट करेंगे? आप लिख सकते हैं आई एम फाइन, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, एंड होप दैट यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ, कि मैं होप करता हूँ कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, मतलब मुझे लिखने में बहुत ही खुशी हो रही है, और लिखें आई एम रेफरिंग टू द, जो भी आपने आगे लिखना है। या आप लिख सकते हैं आई होप दैट यू आर हेल एंड हार्टी, मतलब आप अपने हेल एंड हार्टी, मतलब आप बहुत ही सुख में जीवन जी रहे हैं। ठीक है जी। आपने आगे क्या लिखना है? मान लीजिए आपने एक अपने लेटर लिखनी है अपने कज़न को, इंक्वायरिंग अबाउट हर फर्स्ट विजिट टू द इथोपिया, मतलब आपने एक लेटर लिखनी है अपने कज़न को और उसकी फ़र्स्ट विजिट जो थी इथोपिया में, उसके बारे में आपने लिखना है। तो आप कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे? आप लिखेंगे आई होप दैट यू आर हेल एंड हार्टी, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही खुश होंगे। आई वॉज सो ग्लैड टू हेयर फ्रॉम माई मदर दैट यू आर बैक होम आफ्टर द ट्रिप, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई अपने मदर से कि तुम अपने ट्रिप से वापस आ गए हो घर पे। आई हैव बीन वेटिंग टू हेयर ऑल अबाउट द ट्रिप फ्रॉम यू, और मैं वेट कर रहा था तुम्हारे से सारे कुछ जानने के लिए तुम्हारे ट्रिप के बारे में। मतलब जब हमने अपने दोस्त को लिखना है, मान लीजिए अपने कज़न को लिखना है, तो आप कैसे एक कैजुअल में होते हैं। हम लोग अगर फ़ोन भी करते हैं तो हम लोग अपने दोस्त को कहते हैं, अपने कज़न को बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा हुआ तो वापस आ गया, मुझे मम्मी से आज ही पता चला, अच्छा मुझे तुझे से बहुत कुछ पूछना है। तो ऐसे मतलब एक खुशी होती है अपने दोस्त या कज़न से जानने में, तो वो खुशी आपने अपने लेटर से दिखानी है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और अपने बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट कर देना है। बॉडी पैराग्राफ 5-6 लाइन्स का होगा। आपने कैसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि आपने अपने कज़न को लेटर लिखनी है जो इथोपिया से भी वापस आया, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस दिस वॉज द फर्स्ट टाइम यू हैव बीन टू अ फॉरेन लैंड, आई गेस एवरी लिटिल बिट ऑफ द ट्रिप वॉज एज एक्साइटिंग एज यू एक्सपेक्टेड इट टू बी, मतलब आप जैसा कि आपका ये फर्स्ट ट्रिप था फॉरेन के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि आपका ये ट्रिप उतना ही एक्साइटिंग होगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। और इससे आगे आपने लाइन को और खींचना है, मतलब लाइन को नहीं, इस पैराग्राफ को और आपने खींचना है। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपने एक और बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और आपने क्या लिखना है? आई हैड स्पोकन टू योर मदर अर्लियर, मतलब आपने आगे उससे बात खींचनी है। तो आप क्या बोलोगे? मैंने आपकी मम्मा से पहले भी बात की थी कि आप वहाँ पे कैसे बिता रहे हो टाइम, ये वो जो भी आप लिखना है वो आप बॉडी पैराग्राफ में लिख सकते हो। और आपने ये ऐसा वे दिखाना है कि जैसे आप वाकई ही फील एक्सप्रेस कर रहे हो, फील कर रहे हो, और वो सब बातें कर रहे हो जो आपने अपने बारे में सोची या आपने उसके बारे में पूछी किसी को। ठीक है जी। और लास्ट में आपने कंक्लूड करना है। कंक्लूड आप कैसे करोगे? इसी लेटर को आई कांट वेट टू मीट यू एंड हेयर ऑल योर स्टोरीज, मतलब मैं वेट नहीं कर सकता आपको मिलने का और आपकी सारी स्टोरीज को सुनने का। ठीक है। और आपने लास्ट में क्या लिखना है? आपने लास्ट में लिखना है योर्स ट्रूली, ये लिखेंगे क्योंकि आप ये इनफॉर्मल लेटर है, तो आपने इसको एंडिंग कैसे करनी है? योर्स ट्रूली, या फिर आप कैसे विद बेस्ट विशेज़, या फिर योर लविंगली, या फिर विद रिगार्ड्स, या फिर योर लविंग। ठीक है जी। ये आपने ऐसे लिख के अपना नाम लिख देना है और इससे आपने एंडिंग कर देनी है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि इन लेटर्स को फॉर्मेट क्या है और अपने इन लेटर्स को कैसे लिखना है। अब आपको मैं कुछ ऐसे वर्ड्स और ऐसी लाइन बताऊंगा जैसे कि आपने ये कैसे यूज़ करनी है और आप अपने लेटर में ये वर्ड्स और लाइन्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने लेटर लिखनी किसी को अपोलोजाइज करने के लिए, तो आप उस लेटर को आप कैसे लिखोगे? ठीक है जी। तो जब आपने अपोलोजाइज करना है तो आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आई एम सॉरी अबाउट, आई एम सॉरी दैट, आई एम वेरी सॉरी अबाउट, I'm very sorry for, please forgive me for, I would like to apologize for, please accept my apologies, please accept my sincere apologies। मतलब ये आप लाइन को यूज़ कर सकते हैं अपने लेटर में कहीं पर। ठीक है जी। अगर आपने लेटर लिखनी है किसी से हेल्प मांगने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप क्या ये लाइन्स में आपने उसमें यूज़ करनी है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये कोई इसका ये फॉर्मेट तो है नहीं कि ये कहाँ पे यूज़ करनी है, आप इन लाइंस को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको लाइंस बतानी है कि आप अपने लेटर में कौन कौन सी लाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तो आप लिख सकते हैं आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड यू प्लीज़, आई वॉज वंडरिंग यू कुड हेल्प मी, या आई वुड लाइक टू नो। मतलब इनमें से कोई भी लाइन आप यूज़ कर सकते हो और ये आप लाइन्स कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है जी। अगर आपने किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये लाइंस आप यूज़ कर सकते हो। लाइक आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, आई एम राइटिंग टू फाइंड आउट अबाउट, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज़,
आई वुड लाइक टू नो अबाउट, मतलब ये आप लाइन कहीं पे भी, फिर मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे वो लेटर में मांगा गया है आपसे और उस हिसाब से आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो। अगर आपने लेटर को क्लोज करना है तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अगर आपने किसी को कंप्लेन करने के लिए लेटर लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई अनॉयंस विद, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट, या फिर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपने डिसअपॉइंटमेंट के लिए लेटर लिखनी है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द, जो भी आपको यहाँ पे बताया गया था लेटर में, रिगार्डिंग क्या हो सकता है, रिगार्डिंग द लेवल ऑफ सर्विस एट योर होटल। अगर किसी को होटल के बारे में आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द लेवल ऑफ सर्विस एट योर होटल, एट योर रेस्टोरेंट, या फिर अबाउट द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एट योर होटल ड्यूरिंग माई विजिट लास्ट मंथ। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो जैसा कि आपको लेटर में मांगा गया है। आप और लाइन क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद द स्टैंडर्ड ऑफ अकोमोडेशन एट योर होटल। मगर आपने डिससेटिस्फाइड है, जैसे कि आपको अकोमोडेशन दी गई थी वो आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छी नहीं थी, उससे काफ़ी लो थी, तो आप ये लाइन लिख सकते हो। अगर आपने कंप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट द फैक्ट दैट देयर इज़ नो हीटिंग इन योर हाउस। मगर आपने मान लो किसी लैंडलॉर्ड को लेटर लिखनी है, उसमें लिखना है, कंप्लेन करनी है कि हीटिंग नहीं है, तो आप ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो। ये लाइनें आप तब यूज़ करोगे जब आपने डिसअपॉइंटमेंट शो करनी है अपनी और अपने लेटर्स में से। तो आपको कुछ कुछ लाइनें मैं इसमें से दे रहा हूँ। ठीक है जी। आपने किसी को प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कैसे कर सकते हो, अनफॉर्चुनेटली द हीटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए आपने प्रॉब्लम के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है, डिससेटिस्फैक्शन तो आपने यहाँ बता दिया ये वाली लाइन में, ठीक है। उसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ में आगे तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो अनफॉर्चुनेटली द हीटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। आप लिख सकते हो वी आर, आई एम एक्सट्रीमली अनहैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन, या आप लिख सकते हो दिस इज़ मेकिंग अवर लाइफ अनकम्फर्टेबल, मतलब बिना हीट के हमारी लाइफ जो है वो अनकम्फर्टेबल हो रही है। आप लिख सकते हो द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी फॉर मी टू रिटर्न टू द रॉन्ग आइटम्स टू यू। मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि मैं आपको रिटर्न कर दूँ रॉन्ग आइटम। मतलब मान लीजिए आपने किसी दुकान से कोई चीज़ ली है तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि सोल्यूशन क्या है कि मैं ये आइटम आपको वापस कर दूँ। सो आपने लिखना है द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी फॉर मी टू रिटर्न द रॉन्ग आइटम्स टू यू, आई रिक्वेस्ट माई मनी टू बी रीफंडेड। मतलब आप कह सकते हो कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी मनी वापस कर दी जाए। ठीक है जी। फॉर्मल लेटर जैसे मैंने आपको बोला था उसमें आपने एंड में क्या लिख सकते हो उसके बारे में लाइंस कुछ मैं दे रहा हूँ। थैंक फॉर योर मच अटेंशन आप लिख सकते हो, या फिर आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन लिख सकते हो। आप लिख सकते हो आई होप द सिचुएशन विल बी रिजॉल्व सून। आप लिख सकते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, या फिर आप लिख सकते हो कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। और एंड में क्या लिख सकते हैं आप, इफ़ यू वुड रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। ये सब आप उस लेटर में लिख सकते हो जब आपने एक फॉर्मल लेटर लिखनी है और उसके एंड आपने एंडिंग करनी है। ठीक है जी। अगर आपने किसी को रिगार्ड्स कन्वे करना है तो आप क्या लिखोगे, प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फैमिली। मतलब फ्रेंड को बोलना है और आपने उसको रिगार्ड्स उनकी फैमिली को देना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो प्लीज़ पास ऑन माई बेस्ट विशेज़ टू योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। आप अगर किसी की दोस्त को लिख रहे हो और उसके एंड में लिखना है कि अपने वाइफ और बच्चों को मेरा बेस्ट विशेज़ देना, तो आप ये लाइन लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है जी। अगर आपने सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करना है तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आई वॉज डिलाइटेड टू हियर दैट। आप लिख सकते हो आई वॉज वेरी हैप्पी टू लर्न दैट। आप लिख सकते हो आई वॉज थ्रिल्ड टू फाइंड आउट दैट, या फिर आई वॉज ग्लैड टू हियर दैट, या फिर इट वॉज वेरी इंजॉयबल। जो भी आपने लिखना है। अगर आपने किसी को कंसर्न या सिम्पथी के बारे में लिखना है, एक्सप्रेसिंग सिम्पथी, या फिर अपने कंसर्न से ऐसे कुछ एक्सप्रेस करना है, तो आप लिख सकते हैं आई वॉज सॉरी टू हियर दैट। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया, इलनेस आई है, तो आप ये लिख सकते हो। आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, मतलब कंसर्न अबाउट योर इलनेस। अपने दोस्त को लिखा है और आप वो बीमार है, तो आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में ही आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट योर इलनेस, और जो भी आप लिखना है। किसी बैड न्यूज़ सुनी है आपने, तो उसके बारे में अगर आपने लेटर लिखनी है तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट
आई एम सॉरी टू टेल यू दैट, आई रिग्रेट टू एडवाइज यू दैट, आई एम अफ्रेड आई हैव सम बैड न्यूज़। ये लाइन तब लिखनी है जब इनफॉर्मल होगी। आई रिग्रेट टू एडवाइज यू दैट, ये कब लिखनी है जब आपने फॉर्मल लिखना है। आई एम सॉरी टू टेल यू दैट, ये आपने जब इनफॉर्मल लेटर लिखनी है। और आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, ये आपने तब लिखना है जब आपने ये सेमी फॉर्मल लेटर लिखनी है। क्लियर है जी। आगे आता है, अगर आपने किसी को गुड न्यूज़ देनी है तो अगर सेमी फॉर्मल है तो आप लिखोगे आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट। अगर इनफॉर्मल है तो आप लिखोगे आई एम डिलाइटेड टू टेल यू दैट। अगर फॉर्मल है तो आप लिखोगे आई एम हैप्पी टू एडवाइज यू दैट। और अगर आपने वैसे लिखना है, मतलब इन तीनों में से किसी भी एक लेटर में आप क्या लिख सकते हैं, आई थॉट यू माइट लाइक टू नो दैट। ठीक है जी। अगर आपने कोई बात करनी है और उसके रीज़न देने हैं तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दिस इज़ बिकॉज, आप लिख सकते दिस इज़ बिकॉज ऑफ, आप लिख सकते हो दिस इज़ ड्यू टू अगर फॉर्मल है तो, आप लिख सकते हो कि दिस इज़ एज ए रिजल्ट ऑफ अगर फॉर्मल है तो, आप लिख सकते हो दिस इज़ ओइंग टू, मतलब अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और आपने कुछ लाइन लिखनी है, स्टार्टिंग करनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो। आपने किसी को सजेशन देनी है तो आप क्या बोलोगे, वुड इट बी अ गुड आइडिया टू। ठीक है, आप बोल सकते हो परहैप्स इट वुड बी ए गुड आइडिया टू। ये कुछ भी अगर आपने सजेशन देनी है तो आप लिख सकते हो। और लास्ट में अगर थैंक्स करना है तो आप कैसे कैसे थैंक्स कर सकते हो, आप थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू काइंडली, आई कांट थैंक यू इनफ, नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर। और आप लिख सकते आई एम वेरी अप्रिशिएट, सॉरी आई वेरी मच अप्रिशिएट योर, जो भी आपने लिखना है। ठीक है जी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे यूज़ करना है, क्या क्या वर्ड्स और क्या क्या लाइंस आप लिख सकते हैं और उनको लिखने का तरीका क्या है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and continue watching my videos. Thank you.